2026 आने में केवल अब 2 महीने बचे हैं। तो अगर आप लोग 2026 में अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन सी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सीखनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए कि आपको बेनिफिट हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। तो वीडियो को बिना भी किसी देरी के स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं चाहूंगा मेरे वीडियो को लाइक मार के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, कोडिंग क्यों सीखना चाहिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पसंद है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पसंद है, आपको कंप्यूटर से प्यार है, तो कोडिंग आपको जरूर सीखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फाइनेंशियली भी और माइंड के लिए भी। तो चलिए आप बताते हैं 2026 में अगर आप कोडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें। सबसे पहला जो स्टेप होता है एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना। अब देखो मार्केट में ना बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 140 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट के अंदर आज पड़े हुए, और कुछ बनते भी रहेंगे भाई लैंग्वेज जैसे और भी भाषा है। तो आपको उन 140 में से ऐसे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने चाहिए जो कि मार्केट में भी चल रहे हो और बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो मैं आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा, टॉप 5 to 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा जो आपको सीखना चाहिए आपके फील्ड के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखना पसंद करता हूँ पाइथन को। अब पाइथन क्यों सीखना चाहिए? अगर आप पाइथन सीखते हैं तो आप इससे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, साथ में आप एआई मॉडल भी बना सकते हैं, मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हैं। ये सारी शक्ति आपको पाइथन देती है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, पाइथन बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है मार्केट में। दूसरे नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट पता है आपको क्यों सीखना चाहिए? अगर आपको मेरे जैसा वेबसाइट बनाना पसंद है, वेब डेवलपमेंट का एरिया आपको पसंद है, तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट बनाए। आप इससे वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही क्रेजी बात होती है। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा सी प्लस प्लस, सी शार्प। अब ये तीन जो है सबसे पुराने भाषा है। सी को हम लोग मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि सी से ही सारे भाषाएं बनी है। अब सी प्लस प्लस, सी शार्प को क्यों सीखना चाहिए? अगर आपको गेम डेवलपमेंट करना है तो आप लोग सीखेंगे ये भाषा, सी प्लस प्लस, सी शार्प। अब मैं चौथे नंबर पे रखना पसंद करूंगा गो और रस्ट को। अगर आपको क्लाउड डेवलपमेंट करना है ना तो आप लोग को ये सब चीज सीख, अगर आपको क्लाउड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको सीखना होगा गो और रस्ट। अब मैं जितनी भी आपको भाषाएं बताई है ये उस फील्ड के टॉप नॉच भाषाएं। ये सारे भाषा अगर आप सीखते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आप लोगों ने एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया तो अब आपको उसके बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सीखना क्या क्या है इसके अंदर? आपको इसके अंदर एरे डेटा टाइप सीखना है, आपको लूप और कंडीशन सीखना है, आपको इसके अंदर एरे सीखना है। ये सब चीज अगर आप लोग सीख लेते हैं तो ये बहुत ही बेसिक है और सारे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज होते ही है। अब आप लोगों ने अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया है, आपने बेसिक फंडामेंटल सीख लिया, आपका आधा पार्ट तो यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। अब आपको करना क्या है? जैसे अगर आप लोगों ने पाइथन सिलेक्ट किया है एज अ जर्नी, तो यहाँ पर आपको उसके ट्रेंडिंग चीज सीखने जो कि है एआई एंड ऑटोमेशन। आपको सीखना क्या है? आप टेंसरफ्लो सीख लो, जीपीटी मॉडल ट्रेन करो। जब आप ये सब चीज सीख लेते हो, एक ऑटोमेशन करना सीख लेते हो, मॉडल बनाना सीख लेते हो, तो आपको कंपनी, अगर आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी एज अ फील्ड सिलेक्ट किया है तो आपको इथिकल हैकिंग सीखना होगा जो कि एवरग्रीन फील्ड है। इसके अंदर व्हाइट हैट इथिकल हैकर बनते हो तो कोई भी कंपनी आपको लेगी, या तो आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे भी इथिकल हैकिंग कर सकते हैं जिसपे फोन ट्रैकिंग होता है, ये सब होता है। इसके लिए आपको लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना होगा, जिससे ये ओपन सोर्स है और इससे आप सीखते हैं तो इसपे क्योंकि हैकिंग करना बहुत ही इजी होता है। बट आपको ये बात याद रखना है, आपको व्हाइट हैट एथिकल हैकर ही बनना है क्योंकि ये आपको एक सरकारी जॉब भी दिला सकती है। अगर आप लोग क्लाउड एंड डेवऑप्स के फील्ड के अंदर आते हैं तो इसके अंदर आपको AWS और डॉकर सीखना ही ये कंपनी की सबसे फेवरेट चीज होती है। और फिर बाद में और भी बहुत चीजें तो आप सीख सकते हो। बट अगर आप लोगों ने AWS डॉकर सीख लेते हैं तो कंपनी में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है और सबको पसंद होती है। ब्लॉकचेन, अगर आप लोगों ने ब्लॉकचेन एज अ फील्ड यूज किया, अब देखो वेबसाइट बनाने में दो चीज होती है, एक तो वेब 2 होता है, एक होता है वेब 3। वेब 2 जो अभी तक चलते आ रहा है और वेब 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका सबसे ज्यादा डिमांड होने वाला है आगे आने टाइम पे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनाता है जो कि हैक होना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर हम क्रिप्टो में डील करते हैं और इसकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। अगर आप लोगों ने ब्लॉकचेन सुना होगा कि हर एक चेन सॉल्व करना होता है तब जाके आप एक वेबसाइट को हैक कर सकते हो। दैट्स द थिंग हियर। आपको यहाँ पर बैंक हायर करेगी, गवर्नमेंट हायर करेगी एक वेब 3 वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में आते हैं तो आपको पाइथन सीखना है, फिर पाइथन के अंदर आपको पांडास सीखना है, फिर पावर बीआई सीखना है। ये चीज जो है बहुत ही जरूरी होता है डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। और सबसे बात बताऊं, डेटा एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है जिसे जल्दी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये फील्ड आपके लिए सेफ है। और मेजर ऑफ द कंपनीज डेटा एनालिस्ट को हायर करती है क्योंकि उन्हें अपने डेटा को सिक्योर रखना होता है, अपने डेटा को अप टू डेट रखना होता है, डेटा को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो डेटा एनालिस्ट सबसे बेस्ट फील्ड है। अगर आपको क्रिएटिविटी चीज पसंद है तो आप AR VR में जा सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी को एक हेड्स ऑफ दिया जाएगा। गेम डेवलपमेंट करना है,
बहुत ही मजेदार होता है। फ्री फायर, पबजी, सबके सफर जैसे आप गेम बना सकते हैं, बट इसके लिए आपको C++ आप सीखना होगा। दैट्स ऑल। जब आप ये सब चीज सीख लेते हैं तो आपको करना क्या है, आपको बैठना नहीं है, आपको बिल्डअप करना है प्रोजेक्ट्स, ढेरों प्रोजेक्ट्स। क्योंकि देखो, ट्यूटोरियल से ज्यादा आपको प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। मैं अपने 9 साल की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कोई भी चीज सीखी नहीं है, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स बिल्डअप किए और प्रोजेक्ट्स ने मुझे बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया है इन 9 साल के अंदर अंदर। अभी आप लोग जब ये चीज कर लेते हैं तो इसके बाद आपको करना क्या, प्रोजेक्ट बना लिया आपने, हर एक चीज सीख ली है, अब अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देना है। आप कोई भी स्टैंडर्ड में रहो, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपना पहला हैकाथॉन किया था 10वीं कक्षा के अंदर। जब मैं 10वीं स्टैंडर्ड में था तब मैंने अपना पहला हैकाथॉन किया था और आज मैं 22+ हैकाथॉन खेल चुका हूँ सेकेंड ईयर के अंदर ही अंदर। साथ में मैं हैकाथॉन का जजिंग भी कर रहा हूँ, मेंटोर भी हूँ। कैसे किया मैंने ये सब, यही चीज को फॉलो करते हुए मैं कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है। इससे मालूम क्या पड़ता है कि आप कितने पानी में हो। इससे आप अपनी स्किल्स को फिर अपडेट भी कर पाते हो। आप जब देखते हो कि आपके बाजू वाला कैसा काम कर रहा है तो उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप ये करेंगे। एंड सबसे मेन चीज, जो भी कोड आप लिख रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसे बस लिख के अपने पीसी के अंदर, कोई भी ड्राइव के अंदर छोड़ के नहीं रखना है। उस प्रोजेक्ट को आप अपने गिटहब में अपलोड कर लेना, उस प्रोजेक्ट को आप एनहांस करना सीखो। एंड सबसे मेन चीज जो होता है, खुद को अप टू डेट रखना। आप जो भी फील्ड सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर हूँ तो मैं उसके सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि अगर खुद को अप टू डेट नहीं रखोगे तो कंपनी आपको किसी और के साथ रिप्लेस कर देगी। क्योंकि आप अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट नहीं हो, कोई और बंदा आके आपसे तेजी में काम कर सकता है। तो अपने फील्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को देखो, उसे सीखो। इससे आपको फायदा क्या होगा? देखो, बेनिफिट दोनों जगह से होगा। आपको फाइनेंशियली भी बेनिफिट होगा, आपको नॉलेज से भी बेनिफिट होगा। मेरे 9 साल की एक्सपीरियंस यही चीज बोलती है। तो डेट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो के लिए। आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो का सारा डॉक्यूमेंट्री मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर हर एक स्टेप बता रखा है कैसे आपको क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना गाइस। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।